Hi, good morning, students. This is Abhay, your English teacher, and today I am going to teach you the remaining part of chapter 1, The Best Christmas Gift in the World. पिछले क्लास में मैंने इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दिया था, and today I will explain you the next part. There are 3 parts. तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था वो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जो राइटर है वो ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप पे जाता है, कबाड़ी की दुकान पे जाता है और वहां क्या देखता है, रोल टॉप डेस्क देखता है। वो बहुत पहले से खरीदना चाहता था लेकिन काफ़ी कॉस्टली था, काफ़ी महंगा आता था ये, इसलिए वो खरीद नहीं पाया था। तो यहाँ उसने देखा लेकिन वो काफ़ी डैमेज था, कहीं से जला हुआ था, कहीं से टूटा हुआ था। तो ये हालत थी रोल टॉप डेस्क का। फिर भी उसने उसे खरीद लिया और डिसाइड किया कि वो घर पे ले जाके उसे रिपेयर करेगा। जब उसे वो रिपेयर कर रहा था तो उसमें जो ड्रॉवर था उसको खोलने का प्रयत्न किया। उसमें से एक ड्रॉवर जो था काफ़ी टाइट था, खुल नहीं रहा था। पहले वो आराम से उसे खोलने की कोशिश किया, जब नहीं खुला तो मुक्के से मारकर उसने उसे खोला और उस ड्रॉवर में एक क्या था, टीन का बॉक्स था जिस पे कुछ लिखा हुआ था। राइटर के मन में आया कि चलो इसे खोल के देखते हैं। फिर उसने सोचा नहीं, किसी का भी सीक्रेट चीज नहीं देखना चाहिए, नहीं ओपन करना चाहिए। बट उससे रहा नहीं गया। हालांकि उसका विचार बुरा नहीं था, उसका जो इंटेंशन था, इरादा था, वो बुरा नहीं था, है ना। फिर भी उसने उसे खोला और उसमें क्या था, एक इन्वेलप था और इन्वेलप के अंदर एक लेटर था। उस लेटर में क्या लिखा था वही हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो उस लेटर को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। उसमें लिखा था, डियरेस्ट कोनी, ये कोनी के नाम से लेटर था। Dearest Connie, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must. तो कहता है कि I write to you in much happier frame, मतलब मैं ये जो तुम्हें लेटर लिख रहा हूं वो काफी खुश होकर, काफी प्रसन्न होकर लिख रहा हूं, काफी खुशहाल मिजाज से लिख रहा हूं। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि मेरे साथ या हमारे साथ कुछ आश्चर्यजनक जो घटना है, इंसिडेंट जो है वो घटा है, हुआ है। दैट कि आई मस्ट, तो ये जो लेटर लिखता है वो कहता है कि कुछ ऐसा वंडरफुल घटना घटा, दैट, जिसे कि मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूं, एट वंस, है ना, जिसे मैं तुरंत तुम्हें बताना चाहता हूं। वी वेयर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस, वो लिखता है कि हम लोग कहाँ खड़े थे, अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। कहाँ खड़े थे, ट्रेंचेस में खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, यानी यस्टरडे, बीते हुए कल की बात कर रहा है कि पिछले मॉर्निंग में हम लोग कहाँ खड़े थे,
एक ट्रेंच में खड़े थे, ट्रेंचेस में, अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। जो आर्मी होते हैं जब युद्ध पे जाते हैं तो जो बोरे वगैरह से घेर करके जो बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रेंच, या गड्ढा खोद के जो बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रेंच। और वो क्रिसमस का मॉर्निंग था, उसी दिन क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। फिर उस सुबह की वो बड़ाई करता है कि ये काफी सुहावना सुबह था और इतना सुनहरा, इतना प्यारा सुबह था कि इतना प्यारा सुबह मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। बिल्कुल उतना ही कोल्ड और क्या था, फ्रॉस्टी था। फ्रॉस्ट गिर रहा था, ठंडा का समय था और हल्का फुल्का फ्रॉस्ट गिर रहा था। तो बिल्कुल जैसा रहता है क्रिसमस में वैसा ही मॉर्निंग ये भी है, जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। I should like to be able to tell you that we began it. इसका मतलब है कि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हमने इसे आरंभ किया। We began it मतलब हमने इसे आरंभ किया। But the truth I am ashamed to say is that fridge began it. फिर कहता है किंतु, बट मतलब किंतु या लेकिन, सत्य जिसे बताते हुए मैं शर्मिंदा हूं यह है कि फ्रिज, फ्रिज किसको कहते हैं, जर्मन के रहने वाले लोगों को, यानी जर्मनी के लोगों को सामान्य नाम जो दिया जाता है वह है फ्रिज। यानी जर्मनी के लोगों को क्या कहा जाता है, फ्रिज कहा जाता है। तो कहता है कि जो सच्चाई ये है कि इसे किसने आरंभ किया, फ्रिज ने आरंभ किया। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। कहता है कि सबसे पहले किसी ने देखा कि जो व्हाइट फ्लैग है वो कहां लहरा रहा है, ट्रेंचेस में। कौन से ट्रेंचेस में, अपोजिट, यानी जो हमारा अपोजिट में जो ट्रेंच है, हमारे अपोजिट में जो सिपाही लोग हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाइट फ्लैग लहरा रहे हैं। और व्हाइट फ्लैग लहराने का मतलब होता है कि हम शांति चाह रहे हैं, है ना। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। तब वो क्या किए, तब वे हमें नो मैंस लैंड से पुकारने लगे, बुलाने लगे। नो मैंस लैंड यानी एक तरफ ट्रेंच है, दूसरी तरफ भी ट्रेंच है, और बीच में जो एरिया होता है, खाली एरिया, उसको कहते हैं नो मैंस लैंड। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो उधर से यानी अपोजिट ट्रेन से आवाज आया क्या, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी उसे किसी ने विश किया, क्रिसमस विश किया। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। कहता है जब ये आश्चर्य से हम लोग निकले, यानी उसे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर हमारा दुश्मन सामने है और वो हमें क्रिसमस विश कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये उसे आश्चर्यचकित कर रहा था। जब तक ये सरप्राइज से बाहर निकला, some of us shouted back, same to you fridge। तो हम में से जो कोई था, यानी हम सिपाही में से कोई था, उसने क्या किया, उसे भी विश किया। क्या कहा, सेम टू यू फ्रिज, है ना, फ्रिज को भी विश किया। यानी जो लेटर लिखने वाला है वो कौन है, टॉमी है ना। टॉमी यानी ब्रिटेन का रहने वाला है ना, ब्रिटिश सोल्जर्स में से कोई है। सेम टू यू आई, वन ऑफ देम was up there in his great coat and waving a white flag।
तो इतना विश करने के बाद क्या हुआ कि उसमें से कोई एक जो है, जो ग्रे कोट पहना हुआ था एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, वह क्या कर रहा था, व्हाइट फ्लैग लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, और समवन शाउटेड, तो किसी ने चिल्लाया कि शूट मत करना, लड़को शूट मत करना, गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाया भी नहीं। देन देयर वॉज another fridge up on the parapet and another, keep your head down, I told the men। तो इस तरह से एक के बाद एक जो फ्रिज थे वो बाहर आने लगे। मैंने अपने सोल्जर से कहा कि अपना हेड डाउन कर लो, इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट, ये हो सकता है दुश्मनों की चाल हो, दोस्ती का बहाना कर रहे हो और हम पे अटैक कर दें, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। फिर राइटर लिखता है, यानी ये जो लेटर था उसमें लिखता है लिखने वाला कि वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल एबव हिज हेड। तो जर्मन में से एक कोई व्यक्ति था, एक जो सिपाही था, वो अपने सर पे क्या लेके लहरा रहा था, बॉटल लेके लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और क्या कह रहा था, टॉमी आज क्या है, क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास क्या है, स्नैप्स है। स्नैप्स मीन्स वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स इज अ काइंड ऑफ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। ये जर्मनी में बनने वाला एक ड्रिंक होता है जो ग्रेन, दाना से बनता है ना। वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स हैं, हमारे पास सॉसेज हैं, है ना। वी मीट यू, हम लोग तुमसे मिलेंगे, यस, है ना। बाय दिस टाइम देयर वेयर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर ये जो लेटर में लिखा जाता है, लिखने वाला जो राइटर है वो लिखता है कि देखते देखते जो नो मैंस लैंड था वहां पे बहुत लोग जमा हो गए, यानी हमारे और जर्मन के बीच में जो नो मैंस लैंड था वहां पे बहुत सारे जर्मन आके खड़े हो गए, बहुत सारे जमा हो गए। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उन लोगों के बीच में राइफल नहीं था, उन लोगों के हाथ में कोई भी राइफल, कोई भी बंदूक नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। तो जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहला था जो उसने कहा कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, और ये लिख रहा है राइटर कि मैं उस समय क्या था, ऑफिसर था, है ना। ये लिखने वाला क्या था, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, कहता है कि मुझे उन लोगों को उसी समय और वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी, आई शुड, कहता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए था लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा घटा नहीं था, है ना। तो राइटर यहां कह रहा है कि मुझे उसे उसी समय रोकना चाहिए था क्योंकि मैं उनका ऑफिसर था, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, यानी उन्हें रोकना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगा। All along their line and ours I could see men walking slowly, कह रहा कि जहां तक मैं देख सकता था, है ना, लोग जो हैं स्लोली, धीरे धीरे
एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे तरफ से लोग उनके तरफ और उनके तरफ से लोग हमारे तरफ बढ़ रहे थे, टुवर्ड्स वन अनदर। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, यानी ग्रे कोट वाले और खाकी कोट, यानी एक तरफ के सिपाही ग्रे कोट में थे और एक तरफ के सिपाही आर्मी जो थे वो खाकी कोट में थे। तो ये दोनों बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वेयर मेकिंग पीस, और वो समय जो था वो युद्ध का समय था, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा था, यानी वर्ल्ड वॉर के समय का ये कहानी है। तो दोनों तरफ से युद्ध चल रहा था और इस युद्ध के बीच में जो है ये दोनों सेनाएं क्या चाह रही थी? पीस चाह रही थी, शांति स्थापित कर रही थी। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, कहता है डियरेस्ट कोनी तुम ये कल्पना नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने फ्रिज ऑफिसर यानी जर्मन सोल्जर का जो ऑफिसर था उसकी आंखों में मैंने देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मुझ तक पहुंचा था। हैड आउट स्ट्रेच्ड, वो अपना बाहें फैलाए हुए था। हंस वॉल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, कहता है कि वो मुझसे काफी जोश से हाथ मिलाते हुए मुझे क्या कहा? हंस वल्फ, यानी उसका नाम जो था वो हंस वल्फ था। एंड होल्डिंग इट, और उसे पकड़ के रखा, मुझसे हाथ मिलाया, उसे पकड़ के रखा और उसने अपना नाम बताया, क्या? हंस वल्फ। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और उसने बताया कि उसका नाम क्या है? हंस वल्फ है और वह कहाँ रहता है? डसलडॉर्फ में रहता है। डसलडॉर्फ एक जगह है, वहां रहता है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और फिर यह भी बताया कि वह ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको मुंह से बजाया जाता है, वह बजाता है वो। हैप्पी क्रिसमस, और उसने उसे हैप्पी क्रिसमस भी विश किया। किसे? टॉमी के जो ऑफिसर था, जो ये लेटर लिखा है उसको। कैप्टन जिंग मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं कौन हूं? कैप्टन जिम मैकफर्सन हूं। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक। ये भी मुबारकबाद देता है किसे? उसे। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, फिर कहता है कि मैं जो हूं वो डॉर्सेट का रहने वाला हूं, और वहां पे क्या था? एक स्कूल टीचर था। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में पड़ता है। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराते हुए कहा, यानी जो जर्मन सोल्जर के ऑफिसर थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि आह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूं। वो जर्मनी का रहने वाला था, फिर भी इंग्लैंड के इस जगह के बारे में बताया कि वो उसे जानता है। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छे तरह से जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम रेशियो एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, तो कहता है कि हम दोनों ने मिलकर रम पिया। रम इज ए काइंड ऑफ ड्रिंक, और सॉसेज अ काइंड ऑफ समोसा, है ना, वो भी हम लोगों ने साथ मिलके खाया। एंड वी वॉक्ड, और फिर हम लोग चले। कोनी हाउ वी वॉक्ड, कहता है कोनी तुम्हें पता नहीं कि हम लोग कैसे वॉक किए, कैसे चले। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, फिर ये बताता है कि वो जर्मनी का रहने वाला था लेकिन परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ये जो है जब टर्न कर गया, जब उसने ये बताया कि वो कभी भी डॉर्सेट में कदम रखा ही नहीं है, यानी डॉर्सेट कभी गया ही नहीं है वो। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड,
यहां तक कि वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल। तो वो इंग्लैंड के बारे में जितना कुछ भी जानता है वो कहां से जाना है, कहां से सीखा है? स्कूल से जाना है, स्कूल से सीखा है। एंड फ्रॉम द रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो भी इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश में जो बुक है उसे पढ़ के वो इंग्लैंड के बारे में या जो डोरसेट है उसके बारे में जाना है। ये बता रहा है कौन? जो ब्रिटिश का एक ऑफिसर है वो। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी था। किसका? फ्रिज के ऑफिसर का। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मिडिल क्राउड, उसका जो फेवरेट बुक था उसका नाम था फार फ्रॉम द मिडिल क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथ शेबा एंड जेब्रियल ओक। कहता है कि ये जो नो मैंस लैंड था, दोनों आर्मी के बीच में जो जगह था, दोनों आर्मी के ट्रेंच के बीच में जो जगह था, वहां हम लोग काफी देर तक बातें किए और बात सेवा के बारे में बात की, जेब्रियल ओक के बारे में बात की, एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात किया और डॉर्सेट के बारे में हम लोगों ने खूब जम के बातें किया। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। फिर उसने बताया कि उसका एक बेटा भी था और एक पत्नी थी। बोर्न जस्ट 6 months एगो, और उसका जो बेटा था उसका जन्म अभी से मात्र 6 महीने पहले हुआ था, यानी उसका बेटा अभी 6 मंथ का ही था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेयर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। कहता है कि जहां तक मैं देख सकता था सभी जगह क्या थे? झुंड थे, खाकी और ग्रे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिपाही खाकी में थे, बहुत सारे ग्रे कलर के ड्रेस में थे, वर्दी में थे, सभी जगह ये दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो जो नो मैंस लैंड था उसमें चारों तरफ लोग ही लोग थे, कुछ ग्रे कलर में, कुछ किस कलर में? खाकी कलर में। और सभी लोग क्या कर रहे थे? कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग ड्रिंकिंग कर रहे थे, कुछ लोग ईटिंग कर रहे थे। एकदम खुशनुमा माहौल था, जंग जैसा, युद्ध जैसा माहौल ही नहीं दिख रहा था। हंस वल्फ एंड आई कोनी, हंस वल्फ एंड आई shared what was left of your wonderful Christmas cake। कहता है कि हंस वल्फ और मैं, यानी उसका नाम क्या था? हंस वल्फ था, और मैं, जो ये लेटर लिखा है, हम दोनों ने मिलके जो तुमने केक दिया था उसका बचा हुआ हिस्सा खाया। और ये जो कोनी है ये इसकी वाइफ है, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स का जो ऑफिसर है उसकी वाइफ है कोनी, है ना। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed। कहता है कि उसका मानना था कि अभी तक जितना भी जो मार्जिपन था जो उसने खाया था उसमें यह सबसे बेस्ट था, और मैं इस बात से सहमत भी हूं। मार्जिपन क्या होता है? केक के ऊपर जो डेकोरेटिव मटेरियल होता है रेड कलर का, दैट इज कॉल्ड मार्जिपन, स्वीट टाइप का होता है। We agreed about everything and he was my enemy। कहता है हम लोग एक दूसरे के बातों से बिल्कुल सहमत थे, उसकी बातों से मैं एग्री था, मेरी बातों से वो एग्री था, लेकिन आखिर हम लोग क्या थे? दुश्मन थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, हम लोग जंग के मैदान में थे। There never was a Christmas party like it, कोनी। फिर वो कहता है कि कोनी अपने वाइफ को कहता है कि इस तरह का क्रिसमस पार्टी जो है कभी नहीं हुआ था। इसीलिए राइटर इतना एक्साइटेड था, और इस घटना के जस्ट बाद जो है वो अपने वाइफ को ये लेटर लिख डाला। उसके वाइफ का नाम था मिसेस कोनी।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।